इब्राहिम रियाजी 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 क्योंकि 1.1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। 1.2 का पहला सवाल मेरे पास आ रहा है, मुख्तसर कीजिए और a + b योटा की शक्ल में लिखिए। देखिए जी, पहला सवाल मेरे पास है 2 + 5 योटा इंटू +3 - 2 जी योटा। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले बेटा इनकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए देखें आप, सबसे पहले ये 2 वैसे ही आ जाएगा, +5 अयोटा वैसे आ गया, +3 - जी अयोटा ये वैसे ही आ गया है। अब हम ये करेंगे कि इसमें जो रियल है वो इकट्ठे कर लेंगे और जो इमेजिनरी है वो इकट्ठे कर लेंगे। देखिए ये 2 रियल है, जिसके साथ योटा ना हो वो रियल होता है। ये 3 यहाँ पर रियल है, इसके साथ भी योटा नहीं है। 2 + 3 मेरे पास ये 5 आ जाएगा। अब मेरे पास जो अयोटा वाले हैं वो इकट्ठे कर लेंगे। ये +5 अयोटा है और ये -जी योटा है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 ऐसे ही आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखें ये अयोटा और अयोटा, यहाँ बचेगा 5 - जी इंटू अयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे सोल्व। देखें वो कैसे, मेरे पास ये है 16 - 3 अयोटा इंटू प्लस मेरे पास 9 + 2 अयोटा। ये मेरे पास सवाल है। इसे भी सबसे पहले सोल्व करने के लिए इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ प्लस आ जाएगा 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। दोनों की ब्रैकेट ख़त्म कर दी। ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए अगर दरम्यान में प्लस हो तो अंदर लामा चेंज नहीं होती, रकम वैसी की वैसी आ जाती है। अब हम ये करेंगे कि जो रियल है वो इकट्ठे कर लेंगे और जो इमेजिनरी है वो इकट्ठे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 16 रियल है और यहाँ पे 9 रियल है। ये प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तो प्लस 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 ये आ जाएगा मेरे पास 16 + 9 ये 25 आ जाएगा। ये मेरे पास -3 अयोटा है और ये प्लस का 2 अयोटा है। 3 में से जब 2 निकालूंगा मेरे पास माइनस अयोटा रह जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो पार्ट है वो सोल्व करेंगे। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले सवाल किए हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। देखिए ये 9 - 2 अयोटा आ गया इंटू -7 - 3 अयोटा आ जाएगा। ये सवाल है मेरे पास। सबसे पहले बेटा 9 - 2 अयोटा, अगर बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर अलामत चेंज कर देते हैं, तो ये -7 हो जाएगा और ये +3 अयोटा आ जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे कि जो इसमें रियल है वो इकट्ठे कर लेंगे और जो इमेजिनरी है वो इकट्ठे कर लेंगे। रियल देखिए मेरे पास 7 और 9 और -7 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 7 निकलेगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, 3 में से जब 2 निकलेगा तो मेरे पास अयोटा रह जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा इसका 4 करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट जैसा हमने 3 किया है। ये 11 + 9 अयोटा इंटू -9 - 7 अयोटा है। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ख़त्म करूँगा। देखें ये 11 + 9 अयोटा आ गया। ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए देखें दरम्यान में माइनस है तो अंदर लामा चेंज हो जाएगी, यानी कि -9 आ जाएगा। ये माइनस मिल गया, प्लस का 7 अयोटा हो जाएगा। अब जो रियल है वो इकट्ठे कर लेते हैं। रियल मेरे पास कौन कौन सा, देखें ये 11 रियल है क्योंकि साथ अयोटा नहीं है और -9 रियल है, इसके साथ अयोटा नहीं है। इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से 9 निकलेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह देखें ये योटे वाली फॉर्म है, ये भी योटे वाली फॉर्म है। इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। दोनों को प्लस किया है तो प्लस और प्लस प्लस होता है। 9 में जब मैं 7 जमा करूँगा मेरे पास 16 अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर देखें इसका 5 सोल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 ये मेरे पास आ रहा है 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा आ जाएगा। इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। देखें ये 3 2 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ये 3 के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 7 में अयोटा आ जाएगा। फिर ये 4 होगा 2 के साथ, प्लस 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 होता है, 4 2 8 7 में अयोटा आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 3 12 7 में ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आप इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करना है। आपने ये 6 आ गया, ये -9 अयोटा है, ये +8 अयोटा है। तो 9 में से क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है तो दोनों को सोल्व किया जा सकता है, जो दोनों ही इमेजिनरी पार्ट हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है। 9 में से जब 8 निकलेगा मेरे पास माइनस अयोटा रह जाएगा। यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, वो है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमने
लास्ट पढ़ा था लास्ट टाइम के योटा स्केयर हमारे पास -1 होता है। अब जहाँ पे योटा स्केयर वहाँ -1 लगा दिया जाएगा, बाकी टर्म सारी वैसे ही आ जाएगी। 6 माइनस योटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 12 हो गया। अभी ये रियल है और ये रियल है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। दोनों के साथ प्लस है तो प्लस कर लेंगे। 12 जमा 6 मेरे पास 18 आ जाएगा, साथ में ये माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर हम कर रहे हैं बेटा 6, वो मेरे पास है 5 माइनस 2 अयोटा इंटू बेटा ये है 3 माइनस 4 अयोटा। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए ज़रा, ये 5 पहले होगा दोनों के साथ इस तरह, फिर ये 2 होगा दोनों के साथ इस तरह। जब ये 5 पहले 3 के साथ होगा तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर ये 5 होगा 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 4 20, साथ में योटा है तो योटा आ जाएगा। फिर ये -2 होगा 3 के साथ, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 2 6, साथ में योटा आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, वो प्लस लगा दिया, 2 4 8, साथ में ये योटा और ये योटा मिलके योटा स्केयर हो जाएगा। अब फिर वही काम करेंगे कि जो रियल है वो इकट्ठे कर लेते हैं। उससे पहले सोल्व करने हैं आप 15, ये वैसे ही आ गया। ये अयोटा है, ये भी योटा है, दोनों योटा वाली फॉर्म है, इन्हें सोल्व किया जा सकता है। माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस की आती है। 20 माइनस 6, तो ये माइनस का 26 से साथ में योटा अकेला आ जाएगा ये वाला। प्लस 8 अयोटा स्केयर हम पढ़ रहे हैं, -1 होता है वो लगा दिया। अब देखिए आप 15 माइनस 26 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 1 8 आ गया। उसके बाद देखिए आप बचा मेरे पास ये 15 रियल है और ये 8 माइनस रियल है, इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से जब 8 निकलेंगे मेरे पास 7 रह जाएगा, साथ मेरे पास 26 अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 6 देखें आप, सॉरी 7 देखें आप, ये है मेरे पास है 3 माइनस 5 अयोटा इंटू डिवाइड, तकसीम आ रहा है 2 माइनस 4 अयोटा। इसे किस तरह सोल्व करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम इसका ये तकसीम ख़त्म करेंगे, ये जो डिवीजन है ये कैसे ख़त्म करते हैं। 3 माइनस 5 अयोटा, ये तरह हकीकत बटा होता है, ये तकसीम बटा होता है, इसे बटा कर दिया तो 2 माइनस 4 अयोटा। अब हमें ये पता है कि अगर बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स अदद आ जाए, कॉम्प्लेक्स जुमला आ जाए, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं। तो करेंगे हम यहाँ पर रैशनलाइज इसे। ये मेरे पास आएगा 3 माइनस 5 अयोटा बटा मेरे पास बेटा आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। ये है 2 माइनस 4 अयोटा। रैशनलाइज ऐसे करते हैं, यहाँ पे ज़रब लगाते हैं, ये सारी टर्म ऊपर आ जाएगी 2, लेकिन यहाँ पे अलामत चेंज कर लेंगे। 2 माइनस है तो प्लस 4 अयोटा हो जाएगा, यही टर्म नीचे आ जाएगी, 2 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब देखें आप, ये ऊपर ज़रब हो रहा है, ऊपर वाले के साथ ऐसे ज़रब हो रहा है और नीचे वाले के साथ ज़रब हो रहा है। ज़रब कैसे करूँगा? फिर वही तरीका कि 3 2 के साथ पहले होगा, 3 2 6 आ जाएगा। फिर ये 3 4 के साथ होगा, 3 4 12, साथ में योटा आ जाएगा। फिर देखें ये 2 होगा, सॉरी माइनस 5 योटा होगा 2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10 योटा आ जाएगा। फिर ये माइनस 5 योटा होगा जमा 4 योटा के साथ, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 4 20 और साथ में अयोटा और योटा मिलके योटा स्केयर हो जाएगा। बटा बेटा आ जाएगा मेरे पास, ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला है। वो क्या होता है जी, ए स्केयर दरमियान में माइनस होता है और फिर बी स्केयर, ये फार्मूला होता है। ये लगाया मैंने फार्मूला यहाँ पे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के होता है। यहाँ उसने मुझे ये दिया हुआ है, इसे मैंने वाइंड अप करके यहाँ पे ये फार्मूला बना दिया है। ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, ये वाला है, दोनों को ऐड किया, मेरे पास ये आ गया है। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये 6 आ गया, ये भी योटे वाली फॉर्म है, ये भी योटे वाली फॉर्म है, दोनों को सोल्व किया जा सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, अलामत यहाँ पे कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम के साथ होगी वो प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। 12 में से 10 निकलेंगे मेरे पास 2 अयोटा आ जाएगा। माइनस 20 आ गया, अयोटा स्केयर बेटा -1 होता है वो लगा दिया। बटा मेरे पास देखें आप 2 का स्केयर 4 होता है वो लगा दिया, माइनस 4 का स्केयर 16 होता है वो लगा दिया, साथ में योटा स्केयर आ गया, इज इक्वल टू लगा दिया। 6 प्लस 2 अयोटा, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ज़रब करेंगे 20 से कि 20 आ जाएगा। बटा देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 4 माइनस 16 अयोटा स्केयर फिर आ गया, यहाँ फिर लगाएंगे -1, इस तरह लगा दिया। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, दोनों को सोल्व किया जा सकता है, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस प्लस करके प्लस आ जाएगा। 20 में जब 6 जमा करेंगे तो मेरे पास प्लस का 26 आ जाएगा।
साथ में प्लस ये 2 अयोटा वैसे ही आ गया। नीचे देखें अब आप 4 माइनस माइनस प्लस होता है वो लगा दिया, 16 1 16 आ गया। अब आ रहा है मेरे पास 26 प्लस 2 अयोटा बटे में जब 4 में 16 जमा करूँगा मेरे पास 20 आ जाएगा, वो लिख दिया। अब ये 20 26 के नीचे भी आएगा और ये 20 2 के नीचे भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखूँगा 26/20 और प्लस 2/20 साथ में योटा भी आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकते हैं। देखें आप इसे 2 की पहाड़ी के साथ काट लें, अब 2 1 2 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 10 20 हो जाएगा, प्लस 2 1 2 और 2 10 20 अयोटा आ गया। इनको कैसे काटते हैं, एक ही पहाड़ी के साथ काटते हैं, 2 13 26 और 2 10 20, 2 1 2 और 2 10 20, ये इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, सेम एज इट ही है। 5 प्लस 2 अयोटा इंटू बेटा तकसीम 6 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले हमने इसकी ये डिवीजन ख़त्म करनी है। यहाँ पे जो तकसीम आ रहा है वो कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 2 अयोटा बटा मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 अयोटा। अभी हमने इसकी ये डिवीजन ख़त्म की है, जहाँ पे तकसीम वहाँ बटा लगा दिया। अब हमें पता है कि इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए जिनके नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, योटे वाली फॉर्म आ जाए, उसे सोल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, यानी कि 5 प्लस 2 अयोटा बटा मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 अयोटा। यहाँ ज़रब लगाते हैं, यही टर्म पूरी ऊपर ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस लगाते हैं, प्लस हो तो माइनस लगा देते हैं, फिर वही सारी टर्म नीचे आ जाएगी। अब इसे सोल्व करना देखें, ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ज़रब करवा देंगे। पहले 5 को करवाएंगे दोनों के साथ, फिर 2 को करवाएंगे दोनों के साथ। 5 जब 6 के साथ होगा तो 5 6 30 आ जाएगा, जब 3 के साथ होगा तो 5 3 15 आ जाएगा, साथ में योटा आ गया। अब ये 2 योटा होगा 6 के साथ तो प्लस 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 होगा, 6 2 12 साथ में योटा है तो योटा आ जाएगा। फिर ये प्लस और ये प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 2 ज़रब होगा 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। ये योटा और ये योटा मिलके योटा स्क्वायर हो जाएगा। बटा मेरे पास देखें फिर वही बात आ गई कि ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो फार्मूला यहाँ पे ये लगा दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये 30 वैसे ही आ गया। अब ये दोनों के साथ योटा है, दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, दोनों को सोल्व किया जा सकता है, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 15 में जब 12 जमा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 27 योटा आ जाएगा, प्लस 6 आ गया, योटा स्क्वायर माइनस 1 होता है वो लगा दिया। बटा मेरे पास देखिए आप 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, साथ में योटा स्क्वायर वो वैसे ही आ गया। अब देखें फिर ये 30 आ गया, प्लस 27 योटा, प्लस माइनस माइनस होता है वो लगा दिया, 6 1 6 आ गया। बटे में देखिए आप 36 आ गया, माइनस 9 आ गया, योटा स्क्वायर फिर माइनस 1 है वो लगा दिया। अब आप देखिए ज़रा 30 रियल है और माइनस 6 रियल है, प्लस माइनस माइनस होता है। 30 में से 6 निकालूंगा तो मेरे पास 24 यानी कि 24 आ जाएगा, प्लस 27 योटा, बटा देखें आप जी 36 है वो वैसे ही आ गया, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो गया, 9 है कि 9 आ गया है। अब 36 में 9 जमा करें तो मेरे पास क्या आता है, ये 45 आ जाता है। तो यही मेरे पास आएगा आंसर इसका 24 प्लस 27 अयोटा बटे में मेरे पास आ जाएगा 36 में जमा 9 करेंगे तो मेरे पास ये 45 हो जाएगा। तो बेटा ये 45 दोनों के नीचे आ जाएगा क्योंकि बटे के नीचे है, तो 24 बटा 45 प्लस 27 बटा 45 अयोटा साथ अयोटा भी सोल्व किया जा सकता है। देखिए 3 के पहाड़े के साथ से काटेंगे तो कट जाएगा मेरे पास, इसका आ जाएगा 3 8 24 आ जाएगा और 3 15 45 हो जाएगा। इसका देखें आप 3 9 27 हो जाएगा और 3 15 45 और साथ में योटा वैसे ही आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर कॉम्प्लेक्स अदद का जमी मकबूस मालूम करना है। तो इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा जी के बराबर होता है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रखना है जी के बराबर, जी इज इक्वल टू मेरे पास पूरा क्वेश्चन आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। तो जमी मकबूस का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ अलामा चेंज करनी है, तो इधर भी माइनस लगा दूंगा और इधर भी माइनस लगा दूंगा मैं। ये बाहर माइनस है, अंदर अलामा चेंज हो जाएगी, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया
यानी कि ये भी इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -3 -2 अयोटा। इसका पार्ट नंबर 2 देखें। इसको सबसे पहले हमने जी के इक्वल रख लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जी के बराबर होता है। फिर मैंने दोनों तरफ इसमें माइनस ले लिया है। अब देखें आप, ये माइनस है, अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, मतलब मेरे पास आएगा यहाँ पे -4, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह अगला पार्ट मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स अदाद को जी के बराबर रखते हैं। जी मेरे पास आ गया 5 - 7 अयोटा। इसका जमी मकूस निकालना है। यहाँ माइनस जी आ गया इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस इंटू 5 - 7 अयोटा आ गया इज इक्वल टू, देखिए आप बाहर माइनस अंदर लामत चेंज होगी, -5 माइनस माइनस प्लस, ये 7 अयोटा आ गया। ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 देखें बेटा आप। ये हम मेरे पास कॉम्प्लेक्स अदद है। इससे सबसे पहले हमें पता है कॉम्प्लेक्स अदद जी के बराबर होता है। जी इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। जमी मकूस करना है, यहाँ माइनस लगा देंगे, -जी इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, मेरे पास आ जाएगा -2/3 प्लस का बेटा 5/4 अयोटा आ जाएगा। बाहर माइनस अंदर अलामत चेंज करेंगे, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +2/3 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5/4 अयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास सारा जमी मकूस आ गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ रहा है कि दिए गए हर कॉम्प्लेक्स अदद का ज़रबी मकूस मालूम करना है। ज़रबी मकूस कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले तो वही बात कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स अदद होता है उसे रखते हैं बराबर जी के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अदाद बराबर होते हैं जी के। तो ये मेरे पास आएगा 4 + 5 अयोटा आ जाएगा इस तरह। अब ज़रबी मकूस करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इस रकम को उल्टा देते हैं। ज़रबी मकूस क्या होता है कि ये 1/4 + 5 अयोटा आ जाएगा, और जब बटा आ जाए, बटे में कॉम्प्लेक्स अदद आ जाए तो फिर हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो मेरे पास आएगा 1/4 + 5 अयोटा आ गया। ज़रब ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब लिखेंगे यहाँ पे 4 - 5 अयोटा बटा आएगा 4 - 5 अयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखें ये सारी टर्म ज़रब हो रही है इसके साथ, जब ये 1 के साथ ज़रब होगी तो फिर वही ना आ जाएगा ना, एक तरफ जिसके साथ होता है रकम वही आ जाती है। 4 - 5 अयोटा, नीचे बेटा 4 + 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। इसके लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला फार्मूला, a² - b² इज इक्वल टू, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। इधर मुझे उसने ये टर्म दी हुई है तो मैं इसको वाइंड अप करके ये बना दूंगा। ये देखें, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। इन्हें जब वाइंड अप करूँगा मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a² 4 है, प्लस माइनस माइनस और b² मेरे पास आएगा 5 का अयोटा। अब देखिए आप 4 - 5 अयोटा बटा मेरे पास बेटा आ रहा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 था वो लगा दिया, -5 का स्क्वायर 25, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये लगा दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। ये मेरे पास आएगा 4 - 5 अयोटा, 16 वैसे आ गया, ये -25 अयोटा स्क्वायर, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये -1 के बराबर होता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। जहाँ पर अयोटा स्क्वायर था वहाँ मैंने 1 लगा दिया, -1 लगा दिया। अब ये आएगा 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा बटा मेरे पास आ जाएगा बेटा 16 माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस 25 1 25 आ जाएगा मेरे पास जमा का। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 4 - 5 अयोटा बटा मेरे पास आएगा 25 पे जब 16 जमा करूँगा मेरे पास 41 आ जाएगा। अब ये 41 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ये 4/41 आ जाएगा, -5/41 साथ में अयोटा आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें आप। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स अदद बराबर होता है जी के, तो हमने इसे जी के इक्वल रख लिया। जी इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा आ गया। ज़रबी मकूस का मतलब होता है कि हमें इससे उल्टाना होता है, बटे के नीचे ले आएंगे 1/6 + 2 अयोटा आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसे रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि बटे में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसे रैशनलाइज किया जाता है। तो 1 बटा मेरे पास आएगा 6 + 2 अयोटा आ जाएगा। यहाँ ज़रब लगाऊंगा, यही सारी टर्म ऊपर आ जाएगी, 6 प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साथ में अयोटा 2 ऐसे आ गया, यही सारी टर्म नीचे आ जाएगी, 6 - 2 अयोटा हो जाएगा। अब देखें आप, ये सारा ज़रब हो रहा है 1 के साथ, तो ज़रब कर लेंगे, 1 के साथ ज़रब होगा तो सारी टर्म वही आ जाएगी, 6 - 2 अयोटा आ गया, बटे में वो आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस किया तो ये मेरे पास a² - b² आ जाएगा, मतलब 6 6 36 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस
2 2 4 और साथ में योटा और योटा मिलके योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा 36 आ गया, माइनस 4 अयोटा स्क्वायर -1 होता है वो लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बेटा मेरे पास आएगा 6 माइनस 2 अयोटा बटा मेरे पास आएगा 36। अब ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो गया, 4 1 4 प्लस का 4 आ जाएगा। अब 6 माइनस 2 अयोटा बटा मेरे पास आएगा 36 में जब 4 जमा करूँगा मेरे पास 40 आ जाएगा। अब ये 40 दोनों के नीचे है क्योंकि बटा आ रहा है, तो ये 6 बटा 40 भी आ जाएगा, माइनस 2 बटा 40 भी हो जाएगा। अब देखें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 के पहाड़े के साथ काट लेते तकसीम कर लेते हैं। 2 3 6 2 20 40 माइनस 2 1 2 2 20 40 और साथ में योटा वैसे आएगा। ये इसका आंसर है। तो इसका पार्ट नंबर 3 देखें, वो भी बेटा सेम ऐसे जैसे पहला किया हुआ है। सबसे पहले इसे जी के इक्वल रखेंगे, जी 7 माइनस 3 योटा आ गया। ज़रबी मकूस करना है तो हम क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे। 1 बटा मेरे पास आएगा 7 माइनस 3 योटा। पटे में कॉम्प्लेक्स अदद आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करते हैं। वो क्या होता है 1 बटा 7 माइनस 3 योटा। ये टर्म जो सारी होती है इसे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, इसे डिवाइड भी करवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस आ जाएगा और यही सही रकम नीचे आ जाएगी इस तरह। अब ये सारी टर्म जब 1 के साथ ज़रब होगी तो फिर वही आ जाएगी। और नीचे देखेंगे a माइनस बी और ये प्लस बी वाला फार्मूला है, तो इसे सोल्व कर लेंगे हम। यानी कि मेरे पास आएगा ऊपर 7 जमा 3 योटा, 7 जमा 3 योटा, ये 1 के साथ ज़रब होकर सारा वही आ गया है। नीचे मेरे पास आ रहा है 7 और 7, ये 49 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3 9, यानी कि 7 में योटा है तो योटा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखूँगा 49 माइनस 9 7 में योटा स्क्वायर आ गया। क्या मैंने किया देखें यहाँ पे 7 7 49 और 3 3 9 7 में योटा और योटा मिलके योटा स्क्वायर हो गया। अब देखें आप 7 जमा 3 अयोटा बटा मेरे पास आएगा 49 माइनस 9 आ गया। अयोटा स्क्वायर हमें पता है बेटा ये -1 के बराबर होता है, यहाँ -1 लगा दिया, बाकी सारी टर्म वैसे ही आ गई। 7 जमा 3 अयोटा आ गया बटा 49, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 9 1 9 आ गया, तो आएगा मेरे पास 7 प्लस 3 योटा। 49 में जब 9 जमा करूँगा मेरे पास आएगा ये 58। अब ये 58 दोनों के नीचे आ जाएगा, मतलब 7 बटा 58 आ जाएगा और प्लस 3 बटा 58 आ जाए साथ में योटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स अदद है, तो कॉम्प्लेक्स अदद को हम जो है ना सबसे पहले जी के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे किया जी इज इक्वल टू 5 अंडर रूट -4 योटा। करना हमने इसे ज़रबी मकूस है। ज़रबी मकूस के लिए हम क्या करते हैं, रकम को उल्टा देते हैं, बटे के नीचे आ जाती है 1 बटा 5 जज़र में -4 योटा आ गया। फिर वही बात जब बटा आ जाए नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, योटे वाली फॉर्म आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे 1 बटा 5 जज़र में आ गया -4। रैशनलाइज क्या होता है, ज़रब लगाते हैं, यहाँ पे ये सारी टर्म ऊपर आ जाएगी, लेकिन अयोटा वाले की लामत चेंज कर लेंगे, आप माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर वही टर्म नीचे आ जाएगी 5 जज़र जमा 4 अयोटा। अब देखें ये सारी टर्म 1 के साथ ज़रब हो रही है, तो जब 1 के साथ ज़रब होगी फिर वही ना आ जाएगा ना, 5 जज़र जमा 4 अयोटा बटा मेरे पास आएगा 5 और 5 का ये स्क्वायर कर देंगे इस तरह, क्योंकि जज़र है तो 5 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस मैंने माइनस कर दिया, 4 4 16 होता है, साथ में ये योटा योटा मिलकर योटा स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप 5 जज़र प्लस 4 योटा बटा मेरे पास आएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 आ गया -16 आ गया, योटा स्क्वायर -1 होता है, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वो लगा दिया। अब देखें आप जज़र में 5 आ गया जमा 4 योटा आ गया बटा मेरे पास आएगा 5, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 16 1 16 आ जाएगा। 16 में 5 जमा करूँगा तो मेरे पास 21 आ जाएगा, मतलब इस तरह आएगा कि जज़र 5 साथ में प्लस 4 योटा आ गया बटा मेरे पास बेटा आ जाएगा 16 जमा 5 21 होता है, यहाँ पे 21 आ गया। अब ये जो 21 है 21, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसे सेपरेट कर लेंगे, 5 जज़र बटे में 21 आ गया प्लस 4 बटा 21 बटे 7 में योटा आ गया, ये इसका आंसर आ गया।